अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी 1 वीक मील प्रेप और ये आप रमज़ान में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल रहेगी ये ट्रिक आपके लिए। अगर आप खाना तो तैयार कर कर रख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होती है और सर्दियों में ना इतना छोटा दिन होता है कि अगर आप किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं तो आपके लंच या डिनर को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर बच्चों के साथ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर इस तरह से खाना आपका रेडी है तो आपको बिल्कुल भी कहीं जाने-आने से घबराहट नहीं होगी और आपको बेफ़िक्री ही रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बनाकर रखूँगी कॉफ़ी क्योंकि कॉफ़ी सर्दियों में ज़्यादा पी जाती है और कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो उसे मतलब फेंटने में इतना टाइम लग जाता है और इस तरह से अगर आप तैयार कर कर रख लें तो आपको एकदम झटपट से कॉफ़ी रेडी हो जाती है। यहाँ मैंने ले ली थी कॉफ़ी और शुगर मैं इसमें कम ही ऐड करती हूँ और थोड़ा-सा बिल्कुल ठंडा पानी डालते हैं इसमें। ज़्यादा शुगर ले लूँगी तो ये मीठा ज़्यादा हो जाएगा और फिर जैसे जिसकी चॉइस होती है उसके हिसाब से उसके मिल्क में मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ जिसके पास हैंड ब्लेंडर ना हो इलेक्ट्रिक वाला तो इस तरह से इस व्हिस्कर से भी बहुत अच्छी पिट जाती है कॉफ़ी, ये एक हैक है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ना हो तो आप व्हिस्कर से भी बहुत अच्छी कॉफ़ी को फेंट सकते हैं और बहुत अच्छा फ्रॉथ तैयार होता है इसका। और कुछ ही देर लगती है, एकदम झटपट हो जाती है, इतना टाइम भी नहीं लेता। 30 से 35 कप की ये कॉफ़ी है और 1 वीक हमारी अच्छे से चल जाती है। तो अब मैं इसे कर दूँगी एक जार में बंद और इसे अच्छे से बंद कर कर रख दूँगी ताकि फ्रिज के खानों की स्मेल या किसी भी चीज़ की स्मेल इसमें ना आए। और बिलीव मी कॉफ़ी इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है और इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि मतलब आपके गेस्ट भी चौंक जाएँगे, इतनी अच्छी कॉफ़ी आपने किस तरह से बना ली। तो बस अब मैं इसका डेमो भी आपको दिखा देती हूँ। बस मैंने यहाँ बीट कर कर और कॉफ़ी को इसमें डाला था और इसमें जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट थी, ऐसे ही मैंने कॉफ़ी ऐड की थी। किसी को डार्क कॉफ़ी पसंद होती है, किसी को लाइट, तो मैंने इसी हिसाब से ये 4 कप तैयार कर लिए थे अपने और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैं अपने आप ही मेमेंटो बन जाती हूँ क्योंकि मैंने बच्चों के ट्यूटर हैं, उन्हें पढ़ाने आए हुए थे, तो मैंने उन्हें कॉफ़ी भिजवाई थी। तो उनका फीडबैक आया था कि आपके यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बिल्कुल लाइट शुगर थी। कॉफ़ी का मतलब ही ये होता है कि लाइट शुगर हो ताकि कॉफ़ी का टेस्ट आए। तो चलिए जी अब कर लेते हैं मील प्रिपरेशन और यहाँ मैं बनाऊँगी मीट बॉल्स और मैंने ले लिया था यहाँ पर मिन्स और डाल दी थी इसमें क्रश हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसे हुए चने, गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ी-सी हल्दी और नमक। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, सॉरी। अब ये थोड़ा मिन्स हो गया था, बल्कि हो ही गया था, अच्छा से मिक्सचर तैयार हो गया था इसका, तो मैंने इसमें डाल दिया था एग और इसे हल्का-सा बीट कर लेंगे। एग साथ में इसलिए नहीं डालते क्योंकि हीट हो जाएगा तो इसका अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहाँ मैंने कर ली थी इसकी बॉल्स तैयार। अब इसे रख दूँगी मैं फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में। अब ये देखिए मैंने इसे निकाला है तो ये बिल्कुल सॉलिड हो गई थी बहुत अच्छे से। इसके बॉल्स अगर किसी के आप मारेंगे ना अच्छी खासी चोट लग जाएगी, सॉरी। तो बस जब आपको बनाना हो तो एक पैकेट निकालिए और ग्रेवी बनाइए। मैंने इसी तरह के पैकेट्स बना के रखे थे क्योंकि एक टाइम में मेरे घर इतने ही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो बस इस तरह से आप ग्रेवी बनाएँ और अपने फ्रोज़न मीट बॉल्स इसमें डाल दें और आपकी हो गया डिनर रेडी। डिनर हो या लंच हो, कुछ भी हो। तो हमारी सेकंड प्रिपरेशन जो है तो वो है नहारी की। तो यहाँ मैंने नहारी का गोश्त को अच्छे से धोकर और स्ट्रेन कर कर फिर इसे कंटेनर में बंद कर दूँगी। नहारी की प्रिपरेशन कोई ऐसी नहीं होती है जो पहले से की जाए। ब्राउन ऑनियन और नहारी के जो पैकेट्स होते हैं, जो मसाला डलता है, वो भी ऑलमोस्ट सभी के घरों में होते हैं। तो बस अगर आपके पास इसका गोश्त वगैरह होगा तो आप जल्दी से इसे प्रिपेयर भी कर लेंगी। और ये बोन्स भी मैं इसी में रख दूँगी। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नहारी में। अब यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ मैं अपनी थर्ड डिश और वो है शामी कबाब। तो कबाब तो आप हमेशा ही तैयार कर कर रख सकते हैं। मतलब मेरे घर में रखे ही रहते हैं क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इतने ही बनाती हूँ कि वो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा चल जाएँ या कभी काम में आ जाएँ। तो बस यहाँ मैंने इसका गोश्त रख दिया था बनने, फिर जैसे ये बॉयल हो गया था तो इसे मैंने जल्दी से मिक्सर में निकाल लिया था।
ये वाला प्रोसीजर ना शारिब और रुमैसा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो बस वो दोनों आ गए थे मेरे साथ हेल्प करने। तो मैंने भी कहा था नहीं किया और पूछ-पूछ इस तरह के अगर बच्चे हेल्प कर रहे हों तो उनकी हेल्प ज़रूर ले लिया करें कि आपका भी टाइम बच जाएगा। और जितनी देर वो लोग कर रहे थे तो मैंने यहाँ प्याज़ वगैरह चॉप कर ली थी। बच्चों को वैसे अपने साथ काम में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे बच्चों को भी बेसिक्स जो काम होते हैं वो आ जाते हैं और एक-दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो अपने बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और एक-दूसरे का ख़्याल करना तो बहुत ज़रूरी है आजकल की फैमिलीज़ में। तो यहाँ मैं मिक्स कर दूँगी इसमें प्याज़ चॉप्ड हुई, हरा धनिया और हरी मिर्च और बाद में इसमें मिला दूँगी एग। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है एग से। तो यहाँ बस बना रही थी मैं इसकी टिक्कियाँ और हो गई थी रेडी। बस अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और जब फ्रीज़ हो जाएँगी तो बस मैं इन्हें फिर ज़िप-लॉक बैग में बंद कर दूँगी। और यहाँ पालक को मैंने धोकर और इसे सूखने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे और अब ये हो गया था अच्छा खासा सूख गया था, तो बस मैं इसे साफ़ कर लूँगी। इस तरह धोकर और सुखाकर, साफ़ कर कर रखने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सब्ज़ियाँ ना बनने में इतना टाइम नहीं लेती हैं जितनी इनकी कटिंग और चॉपिंग टाइम लेती है। तो बस अगर इस तरह से साफ़ हुआ होगा तो मैं फ़ौरन से निकाल कर इसे बना दूँगी जब भी बच्चे कहेंगे। मेरे बच्चों को ना पालक पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे वीकली के ऑप्शन ये भी रखना पड़ता है कि उन्हें सब्ज़ी में क्या चीज़ पसंद है। और इस तरह से धुला हुआ साफ़-सुथरा होगा तो मैं फ़ौरन से इसे निकाल कर बॉयल कर लूँगी। और वैसे तो मैं इसका पेस्ट भी बना के रख सकती हूँ, लेकिन पेस्ट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, सिर्फ़ इसकी सफाई ही दे टाइम लेती है। अब ये बथुआ जो है ये भी मैंने पालक के साथ-साथ ही धोकर और हवा में रखा हुआ था सूखने के लिए और होल नाइट ही रखा रहा था। अब मैं इसे भी ज़िप-लॉक बैग में बंद कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना मेरे यहाँ ये ज़रूर खाए जाते हैं। इसके पराठे ना बहुत ज़्यादा पसंद है हस्बैंड को और एक दाल के साथ जो बनता है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ। इस तरह से दाल में बनाया जाता है और जब मतलब कुछ भी आप अगर बना रहे हो साइड डिश के तौर पर भी ये बहुत अच्छा रहता है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर ये बन रहा होता है ना तो मैं दोपहर का खाना स्किप कर देती हूँ कि अगर ये रात में बन रहा होता है तो। क्योंकि मुझसे ना मतलब इससे मेरा दिल ही नहीं भरता, मैं ज़्यादा ही मतलब खाना खा लेती हूँ जब ये बनता है तो। तब यहाँ कबाब भी हो गए थे फ्रीज़, तो बस अब मैं इन्हें इस तरह से निकाल कर और ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। कबाब तो मुझे लगता है किसी को पसंद नापसंद हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा सभी को ये फ़ेवरेट होते हैं कबाब, क्योंकि एक साइड डिश होती है या स्नैक टाइम पे भी आप इसे ले सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है खाने को तो झटपट से कुछ भी नहीं करना होता, बस इन्हें फ्राई करना होता है। तो बस यहाँ पर ये भी हो गए थे ज़िप-लॉक बैग में तैयार। अब इन्हें मैं रख दूँगी और 1 वीक क्या आप से 10 से 15 दिन भी इन्हें कबाब को रख सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ और ये है चिकन के सीख कबाब। यहाँ मैंने लिया था बोनलेस चिकन और इसमें मैंने डाल दी थी ब्राउन ऑनियन, लहसुन अदरक का पेस्ट और चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ। थोड़ा-सा कर्ड डाला था जो मैंने स्ट्रेन कर लिया था और गाढ़ा हो गया था ये। और इसमें डाल दूँगी सीख कबाब मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें मैंने थोड़ी-सी डाल दी थी थिक क्रीम और सोक्ड हुई हुई ब्रेड। अब सारी चीज़ें अच्छे से इसमें बाइंड हो गई थी और बहुत अच्छा-सा इसका सीख कबाब का कीमा तैयार हो गया था। अब से इसे निकाल लूँगी इसमें। और एक ख़ास स्टेप जो आपको ज़रूर करना है तो वो ये है, इसमें आपको ज़रा-सा स्मूथ ज़रूर लगाना है।
बस मैं इसे कवर कर दूँगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, कम से कम 1 घंटा। और यहाँ इसकी स्मोक निकल रहा था, तो बस मैंने एक छोटा-सा जुगाड़ लगा लिया था, यहाँ मेरे पास फ्लावर पड़ा हुआ था, मैंने फ़ौरन इसे फिट कर दिया था। तो अब कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन, और ये है चिकन टिक्का। और चिकन टिक्का आप बिरयानी भी बना सकते हैं, या फिर आप चिकन बड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। जब आपकी मैरिनेशन तैयार होगी तो आप इसका कुछ भी बना सकती हैं। बहरहाल मैं यहाँ कर रही थी चिकन टिक्का की तैयारी। यहाँ मैंने ले लिया था कर्ड, और इसमें रेड चिली और पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी-सी अजवाइन, चाट मसाला और नमक, फूड कलर और लेमन स्क्वीज़ कर डाल दिया था। और इसमें डाल दी थोड़ा-सा ऑयल। ऑयल क्योंकि मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें ऐड किया था। और डाल दूँगी 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरह की तैयारी अगर आप कर रख लेंगी, आपको बेसिकली 1 ही दिन लगेगा, लेकिन आप 8 से 10 दिन आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। आपका ये डायलेमा होता है कि हम आज क्या बनाएँ? ये बिल्कुल इससे आपकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे। और अगर आपके बच्चों की कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी चाहते हैं वो खाना, तो आप उन्हें से झटपट कर देंगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस साइड डिश आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक डिश तो आपकी ऑलमोस्ट रेडी होगी ही। तो बस इसको मिक्स कर मैं इसे रख दूँगी इस कंटेनर में बंद कर। और जितनी मैरिनेशन रहती है इतनी ही अच्छा रहता है, क्योंकि फिर इतने ही अच्छे बैठते हैं। तो आप इसे चाहे टिक्का बिरयानी बना लें, या चिकन टिक्का ग्रेवी कुछ भी बना लें, और या फिर एज़ अ स्टार्टर भी आप, अगर आपके गेस्ट आ जाएँ तो आप इसे रख सकते हैं। 8 से 10 या 10 से 15 दिन भी आप बिल्कुल फ्री ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है किसी दिन बाहर खाने का मन होता है, तो आप लोग आउटिंग पर बाहर चले जाते हैं, या फिर अपने किसी रिलेटिव के लिए चले जाते हैं, या फिर कहीं शादी वगैरह हो जाती है, तो 1 आध दिन की छुट्टी इधर भी हो जाती है। तो आप 15 दिन तक बिल्कुल अपने आप को फ्री ही समझें। बिलीव मी, इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगी कुछ चीज़ें, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँगी। 8 से 10 दिन आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होंगी। और ऐसे में अगर आपके कोई गेस्ट आ जाएँ अचानक से, तो आपको इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको थकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार होंगी। आप थोड़ी-थोड़ी भी कर ये सब चीज़ें रख देंगी, तो आपका दस्तरख़्वान सज जाएगा, और आपका मेहमान कोई भी आपके घर से भूखा नहीं जाएगा, और ये मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती हैं। एनीवेज़, यहाँ पर बना रही थी मैं अब सीख कबाब। मैंने इस चॉपस्टिक पर इस तरह से कबाब बना कर रख लिए थे, और इनको थोड़ा सेपरेट ही रखा था, और फ्रीज़ कर लिया था, और अब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसे मुश्किल से छूट रहे हैं। तो बस इनको इस तरह सॉलिड फॉर्म में कर लिया था इन्हें, और फिर बस मैं इन्हें रख दूँगी वापस से ज़िप-लॉक बैग में, और रख दूँगी इन्हें फिर से फ्रीज़र में। इसी तरह की प्रिपरेशन आप रमज़ान के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए, कि आपको बिल्कुल भी इफ्तारी के साथ-साथ खाने की आपको टेंशन नहीं रहेगी। सहरी में आप कबाब पराठा खा लें या कुछ भी खा लें, तो आपकी सहरी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ हो गए थे हमारे फ्रोज़न कबाब रेडी। अब मुझे फ्रिज को देखकर ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाज़ा है, और इतना भरपेट खिलाया है। तो बस कबाब अगर बन रहे हों तो फिर बच्चों को कहाँ सब्र होता है, तो बस बच्चों का था कि आज हमें कबाब ही खाने हैं, तो बस मैंने यहाँ कर लिए थे इसे फ्राई। और अशारिब को था कि नहीं, मैं एयर फ्रायर में करूँगा, तो फिर अशारिब ने एयर फ्रायर में रखे थे, और दोनों का ही टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे कबाब। तो यहाँ एयर फ्रायर में हो गए थे रेडी, और इनका ना कलर और इनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग थी, तो बस हमारा यही डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे, तो एयर फ्रायर में ही करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे इसमें। बस अब मैं कर रही थी बच्चों को खाना सर्व, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी, और कबाब तो गरमा-गरम ही अच्छे लगते हैं। और इसी तरह मैं अपना मेन्यू जो है नेक्स्ट वीक के लिए अलग कर देती हूँ, जैसे कौरमे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिरयानी की यखनी वगैरह तैयार कर कर रख लेती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको हेल्पफुल भी लगी होगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।